कोई भी क्लॉक हो, पॉकेट वॉच हो या ग्रैंडफादर क्लॉक हो या टेबल क्लॉक हो, तो वो जैसे मैं उनकी ज़ुबान समझ गया हूँ, ये वक्त के साथ हो जाता है। मुझे उनकी बीमारी का पता चल जाता है। ये शुरू में तो नहीं था, बाद में जब कोई क्लॉक नहीं चलता, जब मैं उसे टाइम देता हूँ कोई आधा घंटा, वो ख़ुद बोलना शुरू, यकीन कीजिए वो ख़ुद बोलता है कि मुझ में ये खराबी, ये बीमारी है, और विद इन मिनट्स वो ठीक हो जाती है। ये क्लॉक्स लोगों के ज़रिए इस्तेमाल हो रही है। वक्त के साथ जब वो लोग दुनिया से चले जाते होंगे, उनकी फैमिली वाले फिर बेचते हैं, तो उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती, और एक साथ तो लेना बड़ा नामुमकिन होता है। अगर आप 6 महीने में 7 महीने में एक क्लॉक ले लें तो उसमें ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती। जो सबसे दुनिया में जो नायाब घड़ी है, जो DC ऑफिस बेकवाबाद में पड़ी है, ये बड़ी रॉयल नायाब घड़ी है। वो चूँकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई दूसरी घड़ी दुनिया में होगी। वो एक बड़ा क्लॉक है, ग्रैंडफादर टाइप क्लॉक है। उसका वो पेंडुलम कुएं में लटकता है। उस क्लॉक के लिए तो मैं अपना सारा म्यूज़ियम देने को तैयार हूँ। तो मैं ये म्यूज़ियम के लिए सारी गिफ्ट भी कर सकता हूँ। म्यूज़ियम क्या, गवर्नमेंट ये म्यूज़ियम मेरे नाम से बनाएगी?